एंड इट्स वेरी बैड और मुझसे मुश्किल ही गुजरा जा रहा है यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं इस टाइम उठ चुकी हूँ और तकरीबन 12 से 12:30 का टाइम हो चुका है। तो अभी मैं उठी हूँ, तो चलें आइए नाश्ता बनाते हैं जल्दी से। मैं आप लोगों से अभी अपने नाश्ते की रूटीन शेयर करूँगी। तो ये मैंने रात को थोड़ा सा किचन क्लीन करके रख दिया था, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने किचन जस्ट बर्तन वगैरह क्लीन किए थे, तो मैंने उनको लगाया नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी। तो यहाँ पे हमारे घर में मिस्त्री लगे हुए हैं, तो हम थोड़ा सा एक सेपरेट रूम बनाने वाले हैं। तो अभी बनेगा तो आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी जस्ट ये दीवार हुई है, तो थोड़ा सा हम अपने छत पर भी बनाने वाले हैं। छत पर मेरी नंद के लिए हम एक सेपरेट से पोर्शन बनाने वाले हैं अपने थर्ड पोर्शन पर, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये दूध में से मैं जल्दी से सेपरेट करके रख लूँगी चाय के लिए। तो चलिए हम निकालते हैं चाय के लिए। आज चूँकि मैं महफ़िल पे जा रही हूँ, इस वजह से मैं थोड़ा लाइट ही नाश्ता बना रही हूँ। सो मैं इसमें अंडे बना रही हूँ सबके, और उसके साथ रोटियाँ बना रही हूँ। कोई सालन वगैरह मैंने नहीं बनाए, एक तो पिछले सालन पड़े हुए हैं, उन्हीं के साथ एडजस्ट कर लूँगी। तो वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा ये देखें गोल रोटी बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये फिर भी तवे पे डालते डालते ऐसी हो जाती है, क्योंकि मेरा नॉन स्टिक पैन नहीं है, इस वजह से ये इस पे अच्छे से डलती नहीं है। रोटियाँ भी बहुत ज़्यादा जलना शुरू हो गई हैं, क्योंकि ये वॉश कर करके बहुत ज़्यादा थिन हो चुका है। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन में एक नया पैन ख़रीद लिया जाए, तो पंजाबी मेरे मुंह से आ ही जाती है, क्योंकि वी आर पंजाबी। सो ये मैंने यहाँ पे एग वगैरह रेडी कर लिए हैं। तो मैंने बच्चों के लिए ये मीठा एग बना लिया है। इसके बाद मुझे नाश्ता बनाते देखकर लगता है कि मैंने मिस्त्रियों को भी बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। आई मीन टू से कि उनको चाय की भूख लग गई थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि चाय दे दें, और मैंने वैसे ही पहले थोड़ी सी ज़्यादा ही चाय बनाई थी, इस वजह से मैंने उनको भी चाय दे दिया, तो मुझे सेपरेट से नहीं बनानी पड़ी। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता वगैरह रेडी हो गया। नाश्ता करके मेरे हस्बैंड चले जाएंगे, और उसके बाद मैं तैयारी कर लूँगी महफिल के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे आज के लिए शॉर्ट नोटिस दिया है। उन्होंने बोला है कि अगर तुम 9 बजे तक रेडी हो जाओगी तो तुम्हें महफिल पे जाके डिनर मिल जाएगा, वरना मेरी तरफ से तुम कोई उम्मीद मत रखना। वैसे तो ये मेरे हस्बैंड की फ्रेंड की महफिल है, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड भी साथ ही हैं, तो उन्होंने बोला कि अगर लेट हुए तो फिर मुझे मत कहना। तो नाश्ता हमने कर लिया था, 4 बज चुके हैं। यहाँ पे मेरी हेल्पर भी आ चुकी हैं, तो मैंने उनको बोला था कि हमारे पहले कपड़े इस्त्री कर दें, क्योंकि आज हम महफिल पे जाने वाले हैं। तो उसके बाद ही वैसे भी मेरे बहुत ज़्यादा कपड़े प्रेस करने वाले जमा हो चुके हैं, बट आज मेरी हेल्पर के पास भी टाइम नहीं है, तो उसने बोला कि जस्ट मैं आपके महफिल वाले ही कपड़े प्रेस करूँगी। तो यहाँ पर मैंने सोचा था कि मैं आज कुछ भी नहीं बनाऊँगी, फिर भी मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं मेरे फादर इन लॉ महफिल पे जाएँ कि ना, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा ये दाल बना रही थी। हम लोग तो सब चले जाएंगे, इसलिए मुझे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और जब इंसान को ज़्यादा काम होता है तो उसके ऊपर और काम भी आ जाते हैं। तो ये मेरे बच्चों को भी आज टीचर ने जस्ट हाफ आवर के बाद छुट्टी दे दी है, ट्यूशन वाली टीचर ने। सो ये भी आकर मुझे तंग करना स्टार्ट हो गया। मैंने सोचा चले वहाँ रहेंगे तो मैं थोड़ा सा सुकून हासिल कर लूँगी, लेकिन ये भी वापस आ चुके हैं और अपने नए कमरे में घूम रहे। तो उसके बाद मेरा दाल का तड़का रेडी हो चुका है। इसमें मैं दाल डाल लूँगी, जो कि है होल मसर, और उसके साथ है चने की दाल। तो ये बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। पहले मैं जस्ट मसर ही अलहदा से बनाती थी और दाल को अलहदा बनाती थी, लेकिन ये इतने मज़े के नहीं बनते थे। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड हमें ये रोल और समोसे एज ए गिफ्ट दे कर गए हैं, क्योंकि उनकी कैंटीन है। सो ये वैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी हैं। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि चले अपनी हेल्पर को दे दूँ, क्योंकि उनके जाने का टाइम हो गया, तो उसके बाद मैं खुद खाऊंगी। लेकिन यह है कि जब जो इंसान खुद डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, एंड पे उसके लिए कुछ नहीं बचता। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत अपने लिए बचा लिया था, हालांकि मेरा दिल था कि मैं बहुत ज़्यादा खाऊंगी, लेकिन एंड पे सबसे कम मेरे लिए ही बचा था। आई एम वेरी सैड। तो उनको जस्ट मैंने एक ही ये चीज़ दी थी। मैंने सोचा कि मेरे लिए ज़्यादा बच जाए, लेकिन सबको डिस्ट्रीब्यूट करते करते वही बस, मैं इस बात को आपको दोबारा नहीं बताना चाहती, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपने लिए भी इसमें प्लेट में रख लूँगी जल्दी से और खा लूँगी, लेकिन ये मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मज़े की थी। तो इनको मैंने टेस्ट किया, तो ये है परफेक्ट। जैसे मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ, जब मैं अपने बच्चों को कहीं किसी के घर भेज देती हूँ, कहीं किसी बच्चों को मैं कहती हूँ जाके बाहर खेलो, जब करती हूँ तो गली में 100 रुपये का 2.5 किलो प्याज बेचने के लिए आ जाते हैं, पता नहीं आलू बेचने के प्याज, आई डोंट नो, कुल्फियों वाला आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। ये सब मेरे व्लॉग्स के दुश्मन हैं, तो आप मिलकर दुआ करें कि मेरे व्लॉग्स को थोड़ी सी, ये देखें फिर आ गया, बाय बाय। बोला कि आप कंफ्यूज ना हो, तो उसने बता दिया कि दाने भरे मटर 100 के 2.5 किलो। तो यहाँ पे थोड़े से मेरे कपड़े धोने वाले थे, वो भी मैंने साथ ही डाल दिए हैं, क्योंकि कौन सा मुझे धोने पड़ने हैं, मशीन नहीं धोने थे। ये थोड़े से वॉश हो गए थे और थोड़े से मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। तो यहाँ पर मैं अपने साथ सबको लेके जा, तो यहाँ पर मेरी जेठानी की बेटी आ चुकी थी। तकरीबन 8 बजे का टाइम हो चुका है। मेरी हेल्पर के बच्चे, उनको भी मैंने बोला था कि साथ आ जाओ, वो भी आ चुके थे। और मेरी सास, मेरी मामा, मेरी सिस्टर सब जा रहे हैं हम, क्योंकि मुझे कहीं भी जाना तो मैं चाहती हूँ सबको साथ लेके जाऊँ। तो ये हम सबके ड्रेसेस हैं, मेरे बच्चों के और हमारे ड्रेसेस हैं, जो आज हम पहन कर जा रहे हैं। और जब सब मिलकर जा रहे होते हैं, ज़रा हेल्प भी हो जाती है। ये देखें बच्चों के कज़न उनको कपड़े डाल रहे हैं। अभी मेरी मामा और सिस्टर नहीं आए थे, तो मेरे दोनों बच्चों को उन कपड़े डाल दिए, बड़े वालों को, पर छोटी वाली मेरी बेटी नहीं डलवाती है किसी से भी, सो मैं उसको खुद ही डालूंगी। जो यहाँ पर मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा रेडी हो गया, वो हम
हमसे पहले जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 9:30 का टाइम हो चुका और अभी तक मैं रेडी नहीं हो पाई हूँ। तो यहाँ पर मेरी मम्मा आ गई थी, उन्होंने मेरी छोटी डॉटर को कपड़े पहना दिए और यहाँ पर दोनों सिस्टर्स रेडी हो गई। तो मैंने सोचा चलो उनका एक अच्छा सा शॉट ले लिया जाए। तो हम तकरीबन बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, इस वक्त 10 बजे का टाइम हो चुका है। ये मैं घर से निकल गई हूँ और सब मेरा बाहर दरवाजे में वेट कर रहे हैं। अभी आप लोगों को एक अच्छा सा क्राउड नज़र आएगा। तो यहाँ मैं दरवाजे को अच्छे से लॉक कर रही हूँ क्योंकि घर पर इस वक्त कोई भी नहीं था, हम सब ही जा रहे हैं। सो यहाँ पर मैंने गली वॉश करवाई थी आज हेल्पर से, तो वो बहुत ज़्यादा कीचड़ कीचड़ हुआ पड़ा था। तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं कि सब कितना क्राउड है और हम सब जा रहे हैं। मेरी डॉटर सबके पीछे पीछे भाग रही है और सब मिलकर जाएँ तो बहुत मज़ा आता है। घर हमसे तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है और मैंने डिसाइड किया कि हम चल कर जाएँगे। बस मेरी मम्मा को और मेरी सास को जो है हम भेज देंगे बाइक पर। यहाँ पर रास्ते में एक स्टोर आया तो मैं अपने बच्चों की चीज़ें ले रही हूँ, साथ में जो मैंने कुछ ज़्यादा बच्चे इकट्ठे किए हैं उनको भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें ले दूँगी ताकि सब वहाँ पर खा भी सकें। वैसे तो वहाँ पर भी खाने का इंतज़ाम होता है, साथ में स्नैक्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन अपने हों तो फिर बंदा आराम से बैठकर खा सकता है क्योंकि वहाँ पे खाने के और स्नैक्स की टाइमिंग्स होंगी। तो यहाँ पर बच्चे स्टोर में आके बहुत ज़्यादा खुश थे, तो मैंने सोचा कि चलो कभी कभी पैसे लगा लेने चाहिए। मैं कुछ अपने लगा रही हूँ, अपने हस्बैंड के लगा रही हूँ। तो आई वॉज़ जस्ट जोकिंग। मेरे हस्बैंड के मेरे पेन से कौन सा सेपरेट है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, बच्चे खुश हो जाएंगे तो बहुत मुझे भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं अपने बच्चों के लिए भी लेस वगैरह ले रही थी। तो यहाँ पर थोड़ी कुछ सलांटियाँ वगैरह भी ले ली हैं, लेकिन यह है कि कितनी भी मैं चीज़ें ले लूँ ना, ये जाकर 1 घंटे तक ख़त्म हो जानी है और फिर पूरी रात मुझे तंग होना पड़ेगा। तो फाइनली यहाँ पर हम पहुँच गए थे क्योंकि आधे रास्ते में हमें भी मेरे हस्बैंड ने बाइक्स पे लेने के लिए भेज दिया था क्योंकि हमसे चला नहीं जा रहा था। चल तो हम रहे थे लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड आ गए थे। हम लोग यहाँ पर उनकी बहुत बड़ी छत है जिस पर वो महफ़िल करवाते हैं, यानी कि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड, उनके काफ़ी घर हैं, उनकी एक ही छत है काफ़ी घरों की मिलकर, तो इस पर वो महफ़िल करवाते हैं। तो लेडीज़ के लिए यहाँ पे सेपरेट है जहाँ पे लेडीज़ जा रही हैं साइड से ताकि जेंट्स के साथ बेपरदगी ना हो पाए। तो यहाँ पर जो बच्चे हमारे साथ गए हैं वो सब यहाँ बैठ के थे और बड़े बड़े पीछे बैठ के थे। महफ़िल के नात की तकरीब स्टार्ट हो चुकी है। तो हमारे जाते ही मेरे हस्बैंड ने राइस भेजे थे, मैंने जो सबके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। ये सब हमारे अपने ही गेस्ट हैं, कुछ उनके भी गेस्ट ऊपर बैठे हुए थे, उनमें भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। तो यहाँ पर चूँकि ये महफिल समा है तो इस पर कवालियाँ वगैरह भी होंगी, तो आप लोग भी थोड़ी सी कवालियाँ सुनेंगे। मिलते हैं बाद में। यहाँ पर तिलावत टाइम हो चुका है, तो आप लोग भी थोड़ी सी तिलावत सुने। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। यहाँ पर टी टाइम हो चुका है जिसमें टी के अलावा कुछ फ्रूट्स भी होते हैं, केक वगैरह भी होता है। तो ये एज ए स्नैक्स सब लोग खाते हैं और थोड़े रिफ्रेश भी हो जाते हैं चूँकि इसमें किसी की बर्थडे सेरेमनी भी सेलिब्रेट की जाती है। टी टाइम के बाद महफिल अभी जारी थी, लेकिन उसके बाद मेरे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो गई थी मीठी चीज़ें खाने की वजह से। तो हम यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को लेकर वापस आ गई थी और हस्बैंड के साथ मैं बाकी भी जिन सबको लेकर गई थी, चूँकि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थे। तो मैंने सबको बाइक्स पे उनके घरों में पहुँचा दिया था ताकि मैं रिलैक्स होकर घर जाऊँ। मेरे से इस वक्त चला भी नहीं जा रहा था। मेरी डॉटर इतनी एक्टिव है, रात के 3 बज रहे थे और सड़कों पर घूम रही है। जस्ट ये 1 ईयर की है, लेकिन फिर भी इस बच्ची के जान को कोई सुकून नहीं है। तो यहाँ पर ये सड़कों पर घूम रही थी और मैं जा रही हूँ वापस अपने हस्बैंड के साथ। हम चलते चलते जा रहे थे क्योंकि सब बाइक्स दूसरों को छोड़ने के लिए गई हुई थी। सो इस वक्त मेरे व्लॉग को मैं एंड करना चाहती हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि मेरी डॉटर कितनी खुश है सड़कों पे घूम के, लेकिन उसके बाद इसको हो गया था बुखार क्योंकि इसने चप्पल नहीं पहनी हुई थी। और इसी के साथ आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अगर आप लोग मेरे और व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।